प्रश्नमाला 15C अभी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक परिवार की मासिक आमदनी 7200 रुपया है। विभिन्न मदों में मासिक व्यय निम्न रूप है। मद खर्च, मकान किराया 2000, खाद्य सामग्री 2700, कपड़ा 1400, शिक्षा 900, संचय 200। सब रुपया में है ये सब। इन आंकड़ों के लिए एक वृत्त आलेख खींचिए। तो हमको एक वृत्त आलेख खींचना है इन आंकड़ों को लेकर। तो देखिए, पहला का हल में लिखेंगे वृत्त आलेख खींचने के लिए केंद्रीय कोणों की गणना। तो हमको देखिए वृत्त आलेख खींचने के लिए क्या है, केंद्रीय कोण की गणना करना जरूरी है। तो पहले केंद्रीय कोण की गणना कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले एक देखिए, तो वृत्त आलेख या पाई चार्ट बनाने के लिए देखिए हम ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। आंकड़ों के उस समूह का मान बटा आंकड़ों का कुल मान गुने 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा कोण। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आंकड़ों के प्रत्येक समूह के लिए वृत्त आलेख के केंद्रीय कोण की गणना कीजिए। सुविधाजनक त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। चरण 1 में प्राप्त कोणों के अनुसार वृत्त के केंद्र पर कोणों का निर्माण कीजिए। प्राप्त त्रिज्या खंड को अलग अलग तरीकों से छायांकित कीजिए। तो इसमें देखिए मकान किराया कितना है, 2000 रुपया है। खर्च देखिए यहाँ पे मद लिखे हैं, यहाँ पे खर्च रुपयों में। तो मकान किराया है 2000 रुपया। तो इसका फॉर्मूला देखिए, केंद्रीय कोण हमको पहले निकालना है, उसके बाद हम वृत्त आलेख खींचेंगे। तो वृत्त आलेख खींचने के लिए पहले हम एक प्रकार लेंगे और पेंसिल, और यहाँ पे देखिए एक वृत्त बनाएंगे। देखिए कहीं पे रख के हम वृत्त बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए एक वृत्त बना लेंगे, कितना भी बड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक वृत्त का जो त्रिज्या है उसको बस त्रिज्या यहाँ आधा से, जहाँ से वृत्त बनाया है वहाँ तक खींच देंगे एक त्रिज्या। उसके बाद हम कोण निकाल लेंगे। तो केंद्रीय कोण का फॉर्मूला होता है आंकड़ों के समूह का मान बटा आंकड़ों का कुल मान और गुने 360 डिग्री। तो हमको आंकड़ों का समूह का मान कितना दिया हुआ है, 2000, और आंकड़ों का कुल मान कितना है, 7200, जो कि आमदनी, मासिक आमदनी कुल हमको दिया हुआ है 7200 रुपया। तो उसको आंकड़ों का कुल मान में लिख लेंगे और गुने 360 डिग्री। 360 से इसीलिए गुना करेंगे क्योंकि एक वृत्त हमेशा 360 डिग्री का कोण बनाता है एक बिंदु पे, ठीक है। तो इसीलिए हम 360 से गुना करेंगे इसको। तो देखिए इसको काटेंगे तो 360 से 20 बार में 7200 कटेगा, ठीक है। 20 बार में देखिए 36 दूनी 72 होता है। तो 360 से 20 बार में ये कट जाएगा, और 20 से इसको काटेंगे तो देखिए 100 बार में, 20 से 2000 100 बार में कट जाएगा, यानी इसका आ गया 100 डिग्री। तो 100 डिग्री का कोण अब इसमें हम बनाते हैं। तो चांद लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे से वृत्त का जो बिंदु है वहाँ पे रखेंगे, वृत्त जहाँ से बनाए थे प्रकार रख के वहाँ पे चांद रखेंगे, और वृत्त के सीधा देखिए नीचे वाला रेखा रखेंगे। उसके बाद 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 100 जहाँ पे आ रहा है, देखिए 100 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 100। इधर से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40। तो 100 आ रहा है यहाँ पे। तो इसके सामने हम यहाँ पे देखिए 100 आ रहा है। तो यहाँ पे से इस तरह से देखिए स्केल लेंगे। अब देखिए स्केल लेंगे, जहाँ पे 100 डिग्री आया था तो वहाँ पे बिंदु दे दिए थे। तो बस हमको यहाँ से मिला लेना है, जहाँ से वृत्त है वृत्त से लेके केंद्र तक सीधा खींच देना है। तो ये हो गया कितना, 100 डिग्री। अब देखिए दूसरा में कितना डिग्री कोण आ रहा है, तो इसको हम देखिए काटेंगे। तो 360 से 7200 कितने बार में कट गया, 20 बार में, और 20 से इसको काटेंगे तो 20 से ये कट जाएगा 135 बार में 2700। तो यहाँ पे लिखेंगे 135, इसका आ जाएगा 135 डिग्री।
अब देखिए 135 डिग्री का कोण बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, जो रेखा हम 100 डिग्री का आया है उसको अब हम आधार मानेंगे, ठीक है। और देखिए चांद को इस तरह से रखेंगे और जहाँ पे 135 देखिए नीचे वाला रेखा एकदम सामने और केंद्र पे देखिए चांद वाला का बीच वाला एकदम केंद्र पे, और 135 डिग्री देखिए कहाँ पे आ रहा है तो वहाँ पे हम निशान देंगे। तो इधर से गिनेंगे तो देखिए इधर से गिनेंगे 10 20 30 40 100 110 120 130 और 130 और 140 के बीच में होता है 135। तो हम देखिए बीच में एकदम निशान दे देंगे। उसके बाद स्केल लेंगे और केंद्र से वृत्त तक एक लाइन खींच देंगे, देखिए सीधा एकदम जहाँ पे 135 आया था वहाँ तक स्केल लेंगे और केंद्र से जो है वृत्त के परिधि पे एक बस रेखा खींच देंगे। तो ये हो जाएगा कितना डिग्री, ये हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद देखिए तीसरा हम निकालते हैं कोण कितना आ रहा है। तो इसको हम काटेंगे 360 से कट गया 20 बार में और 20 से 1400 कितने बार में कट जाएगा, तो 20 से 2 से 14 यानी 70 बार में, तो 70 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 70 डिग्री कैसे बनाएंगे, देखिए 70 डिग्री कैसे बनाते हैं। तो जो रेखा अभी हम 135 डिग्री में आया था उसी को हम आधार मानेंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे चांद को, तो केंद्र पे देखिए चांद का बीच वाला एकदम, और जो रेखा अभी 135 डिग्री में हम बनाए थे उसको आधार मान लेंगे। तो सीधा रखेंगे देखिए चांद से एकदम, और देखिए 70 डिग्री कहाँ पे आ रहा है अब, तो यहाँ पे देखिए सीधा पहले चांद को रख लेंगे और उसके बाद देखिए 70 इधर से 10 20 30 40 50 यहाँ पे आ रहा है देखिए 70। तो 70 के सामने एक बिंदु दे देंगे। उसके बाद स्केल लेंगे और केंद्र से परिधि तक एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से स्केल रखेंगे और यहाँ से देखिए केंद्र पे रख के बस परिधि तक एक लाइन खींच देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया कितना 70 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 70 डिग्री। तो 3 कोण बन गया, देखिए 3 कोण बन गया है, इसी को वृत्त आलेख कहते हैं। तो 3 कोण बन गया। अब देखिए चौथा कोण, तो 360 से 7200 कितना बार में कट गया, 20 बार में। 20 से ये कितना बार में कट गया, तो 45 बार में, ठीक है। तो ये आ गया 45 डिग्री। आप 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, 70 डिग्री जहाँ पे आता है उसी को आधार मानकर। तो देखिए यहाँ पे हम चांद रखेंगे, देखिए 70 डिग्री में जो रेखा आया था अंत में उसी पर हम चांद को रखेंगे और 45 डिग्री जहाँ पे आ रहा है, देखिए 45 डिग्री का कोण बना लेंगे। जहाँ पे 70 डिग्री का अंत में रेखा आया था उसी पे चांद रखेंगे और जहाँ पे देखिए 45 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, तो 10 20 30 40 यहाँ पे आ रहा है देखिए बीच में। तो यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे और उसके बाद स्केल से और केंद्र से देखिए एक रेखा खींच देंगे यहाँ पे, जो अंत में बचेगा कोण वो अंत वाला का हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया कितना 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको काटते हैं। तो ये कोण देखिए 360 से कितना बार में कट गया, 20 बार में 7200, देखिए 200 है संचय, तो 200 बटा कुल मान है 7200। देखिए कुल हमने यहाँ पे भी जोड़ करके निकाल दिए हैं। तो सब उसी तरह से होगा, जो भी आंकड़ों का समूह का मान है उसके बाद कुल मान से भागा देंगे, कुल मान से, उसके बाद 360 से गुना करेंगे। तो 360 से 7200 20 बार में कट गया, 20 से 200 कितना बार में कटेगा, 10 बार में, यानी इसका आ गया 10 डिग्री। अब देखिए जो अंत में बचा है वो 10 डिग्री ही होगा, क्योंकि सभी कोण का मान कितना है 360 डिग्री। देखिए ये इसको हम जोड़ेंगे सभी कोण तो 360 डिग्री आएगा, ठीक है। देखिए 100 और 135 70 और 45 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। तो इन सभी कोण का मान है कितना 360 डिग्री। जो अंत में जो कोण बचेगा वो कितना होगा 10 डिग्री। देखिए अंत वाला जो कोण आया था वो 10 डिग्री आया है। तो देखिए जो अंत में बचेगा वो अपने आप 10 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सभी कोण का मान कितना होता है एक बिंदु पे 360 डिग्री का होता है। देखिए जो लास्ट में जो लाइन आया था उस पर चांद रखेंगे और केंद्र पे एकदम बीच में रखेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है हमारा
देखिए 10 डिग्री पे एकदम आ रहा है, देखिए सीधा 10 डिग्री पे एकदम, देखिए 10 डिग्री आ रहा है, तो ये 10 डिग्री अपने आप हो जाएगा लास्ट वाला कोण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 10 डिग्री। तो ये हमारा बन गया है वृत्त आलेख जो हम बनाने के लिए कह रहा था। तो पहले हम इस तरह से इसका हम कोण निकाल लेंगे। ठीक है, आंकड़ों का समूह का मान दिया हुआ है, टोटल जो दिया उससे भागा करके 360 डिग्री से गुना करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कोण। उसके बाद पहले एक त्रिज्या आधार मान के पहला कोण बनाएंगे 100 डिग्री। उसके बाद देखिए इधर से घूमेंगे तो पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण और पांचवा कोण इधर से घूमेंगे। ठीक है, तो पहला कोण त्रिज्या पे बनाएंगे, फिर दूसरा कोण इधर से, यानी देखिए घड़ी की सुई इधर से जाता है तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में हम कोण बनाते जाएंगे। तो पहला कोण हो गया, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण और पांचवा कोण तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, और देखिए अब इसको हम और देखिए जो है 100% किसका है, मकान किराया का, तो हम सामने सामने सबको लिख देंगे। देखिए मकान किराया, दूसरा में खाद्य सामग्री, तो खाद्य सामग्री लिख देंगे, यहाँ पे कपड़ा लिख देंगे, शिक्षा लिख देंगे और अन्य लिख देंगे इसके सामने। तो इधर जगह नहीं है तो हम यहीं पे लिख देते हैं अन्य। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पेंसिल से ही शेड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे से हल्का हल्का सबको, इस तरह से आप चाहते हैं तो इसको पेंसिल से ही रंग भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए इस तरह से आप इसको रंग भी सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वृत्त आलेख देखिए बन चुका है। देखिए तो इसी तरह से इसको बनाना है, पहले कोण निकाल लेना है, उसके बाद एक वृत्त ले लेना है और उस पर चांद रख के जैसा जैसा कोण कह रहा है उसके बाद पहला कोण त्रिज्या पे, उसके बाद इधर से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कोण अपने आप बन जाएगा। तो इस तरह से इसको देखिए बना लेना है। अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक शहर में मकान बनाने का प्रतिशत खर्च विभिन्न मदों में निम्न रूप है। तो देखिए ईंट में कितना खर्च हो रहा है, 15%, सीमेंट में 20%, लोहा 10%, मजदूरी में 25%, अन्य 30%। तो इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो पाई चार्ट वही हुआ वृत्त आलेख, उसी को पाई चार्ट भी बोलते हैं या वृत्त आलेख भी बोलते हैं, तो दोनों एक ही चीज है। तो देखिए अब पाई चार्ट इसका बनाते हैं या वृत्त आलेख। तो पहले इसका देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, दूसरा का हल में पाई चार्ट के केंद्रीय कोणों की गणना। तो ईंट है देखिए 15%, तो उसको रुपया में दूसरा रुपया में बदल लेंगे। तो 15% है तो 15/100 गुने 100 करेंगे। ठीक है, प्रतिशत को बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं और 100 से गुना करते हैं, तो 100 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ 15, 20 को 20/100 गुने 100 करेंगे तो 100 खत्म हो जाएगा, 20 रुपया हो गया। 10 को 10/100 गुने 100 10 रुपया। 25 को 25/100 गुने 100 25 रुपया। 30 को 30/100 गुने 100 30 रुपया। कुल कितना हो गया 100 रुपया। ठीक है, कुल जोड़ कर आया है 100 रुपया। अब देखिए यहाँ पे केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, तो आंकड़ों का समूह का मान बटा आंकड़ों का कुल मान। तो आंकड़ों का समूह का मान कितना है 15 बटा देखिए कुल कितना है 100 गुने 360। तो इसको काटेंगे तो कोण निकल जाएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 से कट गया ऊपर नीचे, 2 से 18 बार में 36, 18 दूना 36, तो 18 तिया कितना हुआ 54 डिग्री। तो पहला कोण निकल गया हमारा 54 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दूसरा में 20 25 100, 20 से 5 बार में 100 काट देंगे, 5 से 360, तो 5 नंबर 5 7 35 और 5 दूनी 10। तो दूसरा में कितना हो गया 72 डिग्री। ठीक है, 5 7 35 और एक इधर आया था तो 5 दूनी 10। अब तीसरा में देखिए 10 से 10 बार में खत्म हो गया 100। ठीक है, और 10 से 360 कितना बार में कट जाएगा 36 बार में, तो यानी तीसरा कोण निकल गया 36 डिग्री। चौथा कोण निकाल लेंगे तो देखिए 25 चौक 100 और 4 से इसको कटेंगे, 4 नंबर 36 और 0 यानी 90 डिग्री। अब देखिए पांचवा कोण 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है,
अब इसको काटते हैं। देखिए 10 से 360 कितना बार में कटेगा, 36 बार में। तो 36 दिया कितना हो गया, 108 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोण बना लेते हैं। तो पहला 54 डिग्री इस पे रख के त्रिज्या पे रखेंगे। देखिए एक वृत्त हम खींच लिए हैं, तो त्रिज्या पे रख के पहला 54 डिग्री बनाएंगे, फिर जो रेखा आएगा उस पे रख के 72 डिग्री, फिर जो रेखा आएगा उस पे रख के 36 डिग्री, फिर जो रेखा आएगा उस पे रख के 90 डिग्री, और फिर जो रेखा आएगा उस पे रख के 108 डिग्री। तो देखिए पहला कोण 54 डिग्री बनाने के लिए हम त्रिज्या पे रखेंगे सीधा चांद को, और जहां पे 54 आ रहा है, देखिए कहाँ पे 54 आ रहा है, इधर से गिनेंगे 10 20 30 40 50, 4 54। तो 54 पे हम 54 पे एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, और स्केल से या चांद से ही वृत्त के केंद्र से, ठीक है, और इसके सामने बस वृत्त के परिधि तक एक रेखा इस तरह से खींच देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। अब देखिए जो रेखा आया है उस पे रखेंगे चांद इस तरह से, और दूसरा कोण कितना है, 72 डिग्री। तो इस तरह से हम 72 डिग्री अब इसके बाद बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसका पाई चार्ट बना देंगे। इस तरह से देखिए ईंट 54 डिग्री है, 54 डिग्री आया था, तो 54 डिग्री। सीमेंट ऊपर लिख देंगे 72 डिग्री। 36 डिग्री में आया था लोहा, और मजदूरी 108 डिग्री। अन्य आया था, अन्य देखिए मजदूरी है 90 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे मजदूरी कितना है, 90 डिग्री। तो मजदूरी लिख देंगे 90 डिग्री पे, और जो अंतिम वाला कोण है वो अपने आप हो जाएगा 108 डिग्री, क्योंकि सब है 360 डिग्री का। तो 54 बना लेंगे, फिर 54 पे रख के 72 डिग्री, फिर 72 पे रख के 36 डिग्री, फिर 36 जो रेखा आया था उसको आधार मान के फिर 90 डिग्री, और जो अंत में बच जाएगा वो अपने आप 108 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक टोकरी में रखे हुए विभिन्न फल निम्न रूप है। आम कितना है, 13, सेब है 15, नारंगी 10, नारियल 5, केला 2। तो इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो देखिए पाई चार्ट के लिए पहले हम इस तरह से लिख लेंगे। देखिए संख्या जो आम है तो आम का इधर लिख लेंगे, और संख्या में जितना जितना है कुल है 45। ठीक है, इस तरह यहाँ पे केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। आंकड़ों का समूह का मान 13, कुल 15 है, गुने 360 करेंगे। अब देखिए इसको काटते हैं। तो देखिए 45 8 360, तो 13 8 कितना हो गया, 104, यानी 104 डिग्री। 45 8 360, तो 15 8 हो गया 120 डिग्री। 45 8 360, तो 10 8 कितना हो गया, 80 डिग्री। 45 8 360, तो 8 5 कितना हो गया, 40 डिग्री। 45 8 360, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 डिग्री। अब देखिए कौन बनाते हैं, तो एक त्रिज्या। तो इस तरह से देखिए पाई चार्ट बना लेंगे। ठीक है, या वृत्त आलेख जो भी दिया हुआ है। तो पहला आम देखिए पहले वृत्त पे रख के 104 डिग्री का ले लेंगे, फिर जो आया है ये रेखा इस पे चांद रख के 120 डिग्री बना लेंगे दूसरा कोण। फिर ये रेखा है तो इस पे चांद रख के 80 डिग्री, फिर ये रेखा है तो इस पे चांद रख के 40 डिग्री, और फिर अपने आप देखिए अंत में जो बचेगा वो 16 डिग्री हो जाएगा पांचवा कोण। अब बाकी सब नाम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्कूल के एक छात्र द्वारा एक दिन में व्यतीत किया गया समय निम्न रूप है। स्कूल में 7 घंटा, गृह कार्य 4, खेल 2 घंटा, सोना 8, अन्य 3। तो इन आंकड़ों के लिए एक वृत्त आलेख खींचिए। तो इसका हल देखिए, वृत्त आलेख खींचने के लिए केंद्रीय कोणों की गणना। तो स्कूल में कितना व्यतीत किया घंटों में है समय, 7 घंटा, गृह कार्य 4, खेल 2, सोना 8, अन्य 3, कुल 24। तो कुल 24 है। देखिए आंकड़ों का केंद्रीय कोण बराबर आंकड़ों के समूह का मान बटा आंकड़ों का कुल मान गुने 360। तो 60 बटा 24 गुने 360। तो देखिए 24 से 15 बार में 360 कट गया, तो 15 7 105। यहाँ पर भी 24 से 15 बार में तो 15 चौक 60, 24 से 15 बार में 15 दूनी 30, 24 से 360 15 बार में तो 15 8 120, 24 से 360 15 बार में 15 तिया 45। तो अब देखिए पहला कोण 105 डिग्री हम वृत्त पे रख के चांद बना लेंगे। उसके बाद तो इस तरह से देखिए पहला कोण है 105, तो 105 हम इस त्रिज्या पे रख के बना लेंगे। ठीक है, 105 डिग्री में स्कूल लिख देंगे। फिर इस लाइन पे चांद रख के इस रेखा पे 60 डिग्री बना लेंगे। फिर इस रेखा पे देखिए ये रेखा पे चांद रख के 30 डिग्री बना लेंगे, वहां पे खेल लिख देंगे। फिर इस रेखा पे रख के 120 डिग्री बना लेंगे।
फिर देखिए अपने आप अंतिम का कोण बन जाएगा 45 डिग्री का, जो कि अन्य है। तो इस तरह से हम इस वृत्त आलेख बना लेंगे। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को।